नमस्कार आप सभी को। तो देखिए स्टूडेंट्स, आज हम देखने वाले हैं कक्षा 7वीं का विषय विज्ञान का मॉडल पेपर, जो कि आपकी हूबहू प्रश्न पत्र की तरह ही होने वाला है। ये अर्धवार्षिक वार्षिक परीक्षा के लिए बहुत महत्वपूर्ण जो पेपर मेहनत करके बनाया गया है। आपसे निवेदन है आप इस पेपर को पूरा देखें और अपनी कॉपी में ज़रूर लिखें। फिर सॉल्यूशन भी आपको इसी वीडियो में बताया गया है, इसी मॉडल पेपर में बताया गया है, तो आप ज़रूर देखें। और एक बात और बताना चाहूँगा, इसकी पीडीएफ भी आपको मिलेगी। पीडीएफ कहाँ पे मिलेगी? तो पीडीएफ के लिए आपको अलग से लिंक दे दिया गया है, कहाँ पे? डिस्क्रिप्शन में। तो वहाँ से जाके पीडीएफ भी डाउनलोड कर सकते हैं। और आप अगर पहली बार हैं इसी चैनल पर तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, अवश्य करें, क्योंकि सारे सब्जेक्ट के आपको पीडीएफ भी मिलेंगे, तो मॉडल पेपर भी दिए जा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं जो है आप ज़रूर इसको डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है। प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया के लिए आवश्यक घटक नहीं है। तो देखिए यहाँ पे ऑप्शन कौन सा होगा? डी है जो आपका सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन डी को आप लॉक करेंगे। एक कोशिकीय जीव कौन सा है? तो अमीबा है। ठीक है, तो यहाँ पे आपका अमीबा सही है। रेशम कीट पालन क्या कहलाता है? तो रेशम कीट पालन जो है आपका सेरिकल्चर कहलाता है। नेक्स्ट जो है, जल धारण क्षमता सबसे अधिक होती है, तो मृण में या मृदा में अधिक होती है। नेक्स्ट सवाल की बात करें तो पूछा गया कि त्वचा द्वारा श्वसन करने वाला जीव कौन सा है? तो ऑप्शन बी आपका सही जो केंचुआ होगा, बिल्कुल राइट आंसर। पादपों में जल का परिवहन होता है, तो पादपों में जल का परिवहन जाइलम के द्वारा होता है। ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर है। तो इस प्रकार से आपको 6 प्रश्नों का आंसर देना है, ऑब्जेक्टिव टाइप में, है ना। ABCD में ही आपको आंसर देना है। ये प्रश्न भी आपको देखो वन लाइनर अप्रोच में आपको पढ़ के जाने होंगे, और इस प्रकार के प्रश्न आपको एग्जाम में देखने को मिल जाएंगे। रिक्त स्थान की पूर्ति करनी है, जिसमें 6 या 5 सवाल होंगे। देखो, क्योंकि हरे पादप अपना खाद्य स्वयं बनाते हैं, इसलिए उन्हें स्वपोषी कहा जाता है। ठीक है, स्वपोषी कहा जाता है। मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि का नाम यकृत है। अमीबा अपने भोजन का पाचन खाद्य धानी में करता है। रेशम फाइबर प्रोटीन से बने होते हैं। ताप को सेल्सियस में मापते हैं, ताप को डिग्री सेल्सियस में मापते हैं। तो इस प्रकार से आप देख पा रहे हैं यहाँ पे जो प्रश्न है, ये आपके रिक्त स्थान वाले प्रश्न है, और ये आपको वन लाइनर अप्रोच में पढ़ के जाने होते हैं। ठीक है। अब यहाँ पे भी देख सकते हैं, सत्य और असत्य की बात करें, निम्न कथनों में से सत्य एवं असत्य कथनों का चयन करना है। सूर्य से हम ऊष्मा संवहन प्रक्रम द्वारा आती है। देखो यहाँ पे वाक्य थोड़ा मिस्टेक है। ठीक है, तो ये असत्य है। हाँ सही है, सूर्य से हम तक ऊष्मा संवहन प्रक्रम द्वारा आती है, तो ये असत्य है। सभी गर्म पिंड विकिरणों के रूप में ऊष्मा विकिरित करते हैं, ये सत्य कथन है। थर्मामीटर की बात करें को पढ़ते समय पारे का तल दृष्टि रेखा की सीध में होना चाहिए, सत्य कथन है। प्रत्येक व्यक्ति का सामान्य ताप 37 डिग्री सेल्सियस, एक असत्य है। सर्दियों में सूती वस्त्र हमें गर्म रखते हैं, बिल्कुल असत्य। सर्दियों में सूती वस्त्र हमें गर्म रखते हैं, नहीं। तो यहाँ पे आपका जो है अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर आ जाता है। जो भौतिक परिवर्तन कैसे कहते हैं? तो वह परिवर्तन, देखो इसमें आपको एक लाइन में उत्तर देना है, या फिर 2 लाइन जाए तो भी कोई दिक्कत नहीं है। अगर 2 लाइन तक चला जाए आंसर, तो आपको क्या होगा, वहाँ पे अच्छे नंबर मिल जाएंगे। तो वह परिवर्तन जिसमें किसी पदार्थ के भौतिक गुणों में परिवर्तन हो जाता है, तो भौतिक परिवर्तन कहलाता है। नंबर 10 है, समझाइए कि मृदा कैसी बनती है। मृदा जो है कैसी बनती है? पवन, जल और जलवायु की क्रियाओं से शैलों, चट्टानों के टूटने पर मृदा का निर्माण होता है। इस प्रकार शैल कणों और ह्यूमस का मिश्रण मृदा कहलाता है। तो यहाँ पे आपका आंसर जो है 10 का आंसर आपने देख लिया है। रक्त लाल रंग का क्यों, देखो रक्त लाल रंग का क्यों दिखाई देता है? तो लाल रक्त कोशिकाओं में उपस्थित लाल वर्णक हीमोग्लोबिन के कारण रक्त लाल रंग का दिखाई देता है। विद्युत धारा के किन्हीं 2 प्रभावों के नाम लिखने हैं, है ना। तो बताइए, देखो विद्युत धारा के किन्हीं 2 प्रभावों के नाम, विद्युत धारा का तापीय प्रभाव और विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव। तो ये आप अच्छे से रट लीजिएगा। अगला जो है ये बहुत बहुत महत्वपूर्ण है, और इस सवाल को आप अच्छे से रट लीजिए। उत्तल और अवतल लेंसों में 2 अंतर लिखने हैं। यह लेंस किनारों की अपेक्षा बीच में मोटे होते हैं, उत्तल वाले ना, ये वास्तविक प्रतिबिंब बना सकते हैं। और अवतल लेंस की बात करें तो यह बीच की अपेक्षा किनारों पर मोटे होते हैं, और ये सदैव आभासी प्रतिबिंब बनाते हैं। तो 2-2 अंतर हमने लिखे हैं। और 2-2 अंतर की बात करें तो यहाँ पे जो है आप 5-5 अंतर अच्छे से याद करके जा सकते हैं, क्योंकि अगर
लघुत्रात्मक प्रश्न भी अगर पूछ लिया जाए तो आप अच्छे से कर पाएंगे और कोई आपको वहाँ पे अंक कटने की भी समस्या नहीं होगी। समझाइए कि भौम जल की पुनः देखो भूजल की पुनः पूर्ति किस प्रकार होती है। देखो वर्षा जल और अन्य स्रोतों जैसे नदियाँ तालाबों का जल मृदा में से रिस कर भूमि के नीचे गहराई में रिक्त स्थान और दरारों को भर देता है। भूमि में जल का रिसाव अंत स्पंदन कहलाता है। तो इस प्रकार जो है इस प्रक्रम द्वारा उपयोग किए जा रहे भौम जल की पुनः पूर्ति हो जाती है। तो यहाँ पे आपका 14 का आंसर बिल्कुल सही था, सटीक था, बेहतर तरीके से आपने इसको कर लिया। और यहाँ पे जो प्रश्न है ये अपघटक किसे कहते हैं, इनमें से किन्हीं दो के नाम आपको बताने हैं। ये वन में क्या करते हैं, है ना, अपघटक। तो आप अपघटक देखो पादपों और जंतु के मृत शरीर को ह्यूमन में परिवर्तित करने वाले सूक्ष्म जीव अपघटक कहलाते हैं। बैक्टीरिया और मशरूम अपघटक के रूप में कार्य करते हैं। अपघटक वन में उगने वाले पौधों के लिए पोषक तत्व की आपूर्ति को बनाए रखने में सहायक होते हैं। तो इस प्रकार जो है 1 और 2 दोनों के दोनों आपने अच्छे से रट लिए। आप अच्छे से कॉपी में भी लिख सकते हैं। वायु के संगठन को एक वृत्त रेखा में आपको बनाना है, चित्र बनाना है। चित्र बनाना होगा किसी पुष्प का चित्र खींचकर उसके जनन अंगों को भी चित्र बना के नामांकित करना है। तो ये आप प्रश्न अच्छे से रट लेना। ये वाला तो बहुत बहुत महत्वपूर्ण है, ये सवाल आपके एग्जाम में पूछा जाएगा, ठीक है। और अभी मैंने आपको बताया था उत्तक और अवतल की तरह जो है ये भी आपने देखो यहाँ पे 3-3 है, लेकिन आपको हो सके तो 4-5 आप याद करके जाएं। 4-4 तो आपको याद करके ही जाने हैं। परजीवी एवं मृत जीवी में अंतर स्पष्ट करना है। ये अपना भोजन सजीवों से प्राप्त करते हैं। ये सामान्यतः तब परपोषी के उत्तर या भीतर रहते हैं, ठीक है। और यहाँ पे हम देखें तो अमरबेल जो जैसे पादप एवं जीव परजीवी के प्रमुख उदाहरण हैं, ठीक है। यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक है। और ये अपना भोजन मृत और विघटनकारी सड़ी गली वस्तुओं से प्राप्त करते जो मृतजीवी होते हैं। ये हमेशा अमृत और सड़ी गली वस्तुओं के ऊपर रहते हैं। शत्रक, मशरूम, कवक आदि मृतजीवी के उदाहरण है, ठीक है। ये परजीवी और ये मृतजीवी है। आपने बेहतर तरीके से अगर 4-4 याद कर लिए तो भी आपके लिए बेहतर है। अब ये बड़े वाले लघुत्रात्मक के बाद में आपके आते हैं निम्नदात्मक। और निम्नदात्मक में बात करें तो पादपों एवं जंतुओं में पदार्थों का परिवहन क्यों आवश्यक है। बहुत बहुत महत्वपूर्ण सवाल है, रट लीजिएगा, एग्जाम में सवाल पूछा जाएगा। वर्षा ऋतु में कवक अचानक कैसे प्रकट हो जाते हैं, इसको नहीं करना है आपको याद इतना। शैवाल किसे कहते हैं, इनका रंग हरा क्यों होता है। तो अगर हम बात करें तो शैवाल वाला ये प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है। पीडीएफ में आपको इसका आंसर मिल जाएगा। और अगर पीडीएफ में आपको देखने को ना मिले तो आप ऐसा करना, अपनी हल पुस्तिका में ज़रूर देख लेना, कोई दिक्कत नहीं होगी। वहाँ से आप उसमें अगर ज़्यादा लाइन है तो आप आधी लाइन याद कर लेना, ठीक है। पादपों को नाइट्रोजन कहाँ से प्राप्त होता है, अमीबा का नामांकित चित्र बनाएं। ग्रासिका में भोजन की गति किस कारण से होती है। तो मैंने आपको क्या बताया, शैवाल वाला ये भी बेहतर तरीके से याद करना है और अमीबा का नामांकित चित्र ये भी अच्छे से याद कर लेना है। तो ये तीनों सवाल जो है जो मेन थे, प्रॉपर सवाल थे, तीनों के तीनों आपको अच्छे से याद करने हैं ताकि आपके प्रश्न आए तो आप चूक न जाएं कहीं, है ना। तो आए तो जो है आपको अच्छे से कर लेना है, ठीक है। अब मैं आपको बता देना चाहता हूँ, देखिए आपको क्या करना है, आपने मोबाइल में गूगल क्रोम में जाना है, ठीक है। पीडीएफ डाउनलोड करने की मैं बात कर रहा हूँ आपके लिए। तो गूगल में जाना है, राजस्थान क्लासेज आपको टाइप करना है। जैसे मैंने आपको बताया, सिर्फ और सिर्फ आपको राजस्थान क्लासेज ऐसे लिखना है, ठीक है। राजस्थान क्लासेज लिखने के बाद राजस्थान क्लासेज ईडीयू पर आपको क्लिक करना है। नेक्स्ट आपको थोड़ा नीचे की ओर स्क्रॉल करना है और यहाँ पे ये देखने को मिल जाएगा आपको कक्षा 5वीं से 12वीं तक के मॉडल पेपर जो है आपको डाउनलोड करने का लिंक जो है देखने को मिल जाएगा। तो यहाँ से अपने जो है आपको 7वीं का करना है तो 7वीं पर क्लिक करिएगा, 8वीं का करना है तो 8वीं पे। तो यहाँ पे इस पर क्लिक करने के बाद सारे ऑप्शन ओपन हो जाएंगे। तो ओके दोस्तों, ये सारी जानकारी आपके लिए मैंने पूर्ण रूप से दी है। जो आपको बेहतर लगी हो तो आज की इस मॉडल पेपर को लाइक ज़रूर करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें और अपने चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि आपको प्रतिदिन जो है मॉडल पेपर दिए जा रहे हैं वो आप तक पहुंच सकें। ऑल द बेस्ट।